सेक्शन 53 बात करते हैं वाटरफॉल मैकेनिज्म की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। अब समझते हैं वाटरफॉल मैकेनिज्म को। इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि अब हमने असेट्स बेचना शुरू कर दिया है, हमारे पास पैसा आ रहा है। अब उस पैसे को हम लोगों में बांटेंगे कैसे? क्योंकि बहुत सारे अब हमारे पास स्टेक होल्डर्स अवेलेबल हैं, उनको अपने अपने पैसे चाहिए, तो कैसे करेंगे? दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट कि आप ये कैसे करेंगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस अंडर आईबीसी। अब the proceeds from sale of liquidation of assets shall be distributed in the following order. सबसे पहले किसको जाएगा? सबसे पहले जाएगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट पेड इन फुल। इसको पूरा पैसा जाएगा जितना इनका। जैसे हम कैसे करते हैं, पैसा है तो सब में थोड़ा 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 बटेगा, नहीं, इनको आप पहले पूरे पैसे दोगे। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड प्रायोरिटी। अब सेकंड प्रायोरिटी हम दो लोगों को देंगे। एक हमारे वर्कमैन। वर्कमैन कौन? वर्कमैन ड्यूज फॉर द पीरियड ऑफ 24 months प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। मतलब लिक्विडेशन जिस दिन हमारा कमेंस हुआ उसके 24 महीने पहले तक जितना भी ड्यू होगा वर्कमैन का, उतना हम पे करेंगे एट पार, रैंक इक्वली विथ हमारे डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर इन इवेंट सच सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रिलिंक्विश्ड सिक्योरिटी इन मैनर सेट आउट इन सेक्शन 52। मतलब कौन दो लोगों को हम सेकंड नंबर पे रखेंगे? पहले हमारे वर्कमैन ड्यू जिनको हमको लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट के 24 महीने पहले तक के ड्यूज जिनके पेंडिंग होंगे वो आएंगे, और उनके साथ साथ एक हाथ से इनको दिया, दूसरे हाथ से किसको देंगे? दूसरे हाथ से हम देंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर। कौन से सिक्योर्ड क्रेडिटर? जिन्होंने अपनी राइट टू सिक्योरिटी इंटरेस्ट गिव अप कर दिया, मतलब रिलिंक्विश कर दिया। उन्होंने उन्होंने बोले ठीक है भैया, काम करो, लिक्विडेटर तुमको ज्यादा समझ में आता है, तुम करो, तुम अपने हिसाब से करो, हम रियलाइज नहीं कर रहे हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ना। उन्होंने राइट गिव अप कर दिया अपना। तो फिर ऐसे लोगों को हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। तो एक हाथ से मैंने वर्कमैन को दिया 24 महीने वाले, और दूसरे हाथ से मैंने सिक्योरिटी क्रेडिटर को दिया, रैंक इक्वली। उसके बाद हम देते हैं वेजेस एंड अनपेड ड्यूज owed to employees other than workmen from a period of 12 months preceding the liquidation commencement date। तो हमारे पहले वर्कमैन हो गए, फिर हमारे कौन हो गए? वेजेस एंड अनपेड ड्यूज owed to employees other than workmen for the period of 12 months preceding liquidation commencement date। इनको हो गया, तो हमारे तीन लोग हो गए। पहले कौन? पहले हमारे इंश्योरेंस रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट हो गया, लिक्विडेशन कॉस्ट पेड इन फुल। उसके बाद इक्वली कौन हो गया? एक हाथ से हमने दिया वर्कमैन को 24 महीने वाला, और दूसरे दिया हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर को जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिंक्विश कर दी। फिर तीसरा नंबर किसका है? तीसरा नंबर है ऐसे वेजेस एंड अनपेड ड्यूज ओड टू एम्प्लॉयज अदर देन वर्कमैन। कितने टाइम वाला? 12 months preceding liquidation commencement date। उसके बाद चौथे नंबर पे कौन आता है? फाइनेंशियल डेट्स ओड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये चौथे नंबर पे आ गया। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आते हैं हमारे ड्यूज। फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं हमारे ड्यूज शैल रैंक इक्वली बिटवीन कौन? अब आ जाता है गवर्नमेंट, और उसके साथ में कौन? दूसरे हाथ में सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रियलाइज किया था। ठीक है, तो हमको कौन कौन आ गया? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन? any amount due to central government, state government, including the amount to be received on account of consolidation fund of India and consolidated fund of the state, if any, in respect of whole or part period of 2 years preceding the liquidation commencement। तो क्या समझ में आया? any amount due to central and state government wholly and partly preceding 2 years preceding to liquidation commencement date। मतलब जैसे हमारे वर्कमैन का सबसे पहले वाला 24 महीने था ना, तो ऐसे भी हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, इसका भी 2 years है, तो हम इसको भी 2 years कंसिडर करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाले ड्यू ऐसे याद रखो इनको। और दूसरे हाथ में एट द सेम टाइम हमको किसको देना है? डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्यों? कौन से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स? जिन्होंने अपने राइट को रियलाइज किया था तब। वो तो बहुत इसमें कहते हैं कि यार हम तो रियलाइज करेंगे, बढ़िया, हम अपना पैसा निकाल लेंगे, नहीं निकले पैसे, आगे लाइन में कटोरा आई मीन खड़े होने के लिए, माय बैड, सॉरी। हाँ, तो अब आगे अब उनको भी दे देना पड़ेगा, दूसरा से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब एनी रिमेनिंग डेट्स ड्यू, अब कुछ बचे कुछ किसी के डेट्स वगैरह बचे हैं क्या? बचे होंगे तो हाँ अब ले लो। अच्छा, उसके बाद भी कुछ बचता है तो फिर अब किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड पार्टनर्स को। मतलब सबसे एंड में मिला इक्विटी शेयर होल्डर्स को, पार्टनर्स को। अब बोल रहा है कि एनी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन रिसिपिएंट्स with equal ranking if disrupting the order of priority। मतलब अगर इस प्रायोरिटी के अगेंस्ट कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट जा रहा होगा तो उसको हम डिसरिगार्ड कर देंगे, हम गिनेंगे ही नहीं उसको। नहीं नहीं नहीं, जो वाटरफॉल मैकेनिज्म है वो है। अब
The fees payable to the liquidator shall be deducted proportionately from the proceeds payable to each class of recipient, and the proceeds to relevant recipient shall be distributed after such deduction. तो क्या बोल रहा है कि भैया सबको जितना पैसा मिलता है उसमें से थोड़ा 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 पैसा किसको जाएगा? Fees payable to the liquidator, and the proceeds to the relevant recipient shall be distributed after. हाँ, तो अब लिक्विडेटर का थोड़ा 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 हमने पैसा जोड़ के उसकी फीस दे दी, अब जो बचा हुआ अब इन लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब it is hereby clarified that at each stage of distribution of proceeds in respect of class of recipients that rank equally, each of the debts will either be paid in full or will be paid in equal proportion within the same class of recipients if such proceeds are insufficient to meet the debt in full. मतलब क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर इनका भी डेट है, वर्कमैन वालों का, सिक्योरिटी क्रेडिटर्स का भी डेट है, वो पूरा तो नहीं पे कर सकते, तो इनको हम ऐसा अमाउंट देंगे जो दोनों में इक्वली स्टैंड करेगा, तो फिर ताकि इनका भी थोड़ा पे करे, इनका भी थोड़ा पे करे, तो ऐसे तो इसको भी हमने 1 करोड़ दिया, इसको भी 1 करोड़। अब लोन तो सपोज किसी का 50 करोड़ था, किसी का 100 करोड़ था, लेकिन अभी हमारे पास 2 करोड़ है, तो इसको एक गया, इसको एक गया, तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे। एंड वर्कमैन ड्यूज की बात करें तो कहाँ पे हैव द सेम मीनिंग असाइड टू इन सेक्शन 326 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है।